और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं जी आप ठीक होंगे। नए दिन के साथ नई वीडियो और नई वीडियो के साथ नई मुलाकात। आज है जनाब आली 23 फरवरी है जनाब। मंडे का आज दिन है और आज हमारी सहरी बंद हुई है 5:33 पे, मतलब 5:33 पे। और आज हमारी इफ्तारी होगी 17:58 पे, मतलब 5:58 पे। तो इस हिसाब से जनाब रोज़ा बना फिर कोई तकरीबन 12 घंटे एंड प्लस समथिंग का। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, आप भाई से मैथ में ज़रा ज़्यादा अच्छे हैं। रोज़ा बंद करके फ़जर की नमाज़ पढ़ के जनाब अब हम अपने आज के दिन के एक्टिविटीज़ मामूलात ज़िंदगी को शुरू करेंगे। तो चलें जी, विदाउट फर्दर अडू अपनी मंजिल मकसूद के लिए निकलें। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन, बग़ैर वक्त ज़ाया किए अब अपनी मंजिल मकसूद के लिए निकलें। अब हम बाहर निकल के ना थोड़ा अब आज़ादी से बात कर सकते हैं, क्योंकि जी अंदर जो हमारी अकोमोडेशन है उसका कमरा है छोटा और गुड़िया जो है वो बड़ी मुश्किल से सोती है। तो थोड़े से भी शोर की वजह से ना गुड़िया जो है वो उठ जाती है और फिर उसको सुलाना बहुत ही मुश्किल होता है। जिनके छोटे बच्चे हैं जी वो रिलेट करेंगे कि आपका भाई जो बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है और उस बात में कितनी एक सच्चाई है। तो जनाब फर्दर गपशप पे जाने से पहले शॉर्ट इंट्रो। अगर तो आप हमारे चैनल के रेगुलर व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, तो जनाब आपका वेलकम बैक। और जी जनाब, और अगर आप न्यू व्यूअर हैं तो भी जनाब आपका वेलकम। मेरा नाम है मुश्तबा एक गेमे भाई और मैं लाइफ इन जर्मनी एंड लाइफ इन यूरोप के ऊपर रॉ डेली लाइफ अनसेंसर्ड नॉन क्लिक पेट रियल रॉ लाइफ वीडियोस बनाता हूँ। तो अगर आपका इंटरेस्ट हो ऐसे कंटेंट में तो जनाब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बंधे रहें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको ऐसी गेमें मिलेंगी। मौसम की अगर बात करें तो जी मौसम अभी तक तो शदीद किस्म का बादल बादल वाले सीन है। अब ये मुझे नहीं पता कि जी ये अर्ली मॉर्निंग की वजह से इतना है, लेकिन ये अर्ली मॉर्निंग की वजह से ये इतना डार्क और इतना ग्रे नहीं होता जी, ये बादल ही हैं। और आज की वेदर फोरकास्ट के हिसाब से भी बारिश जो है वो तकरीबन पूरा दिन ही है। तो लेट्स सी आज मौसम कैसा बनता है और कैसा निकलता है। अभी तो बारिश नहीं हो रही, जो कि अच्छी बात है। मतलब मैं यहाँ से अपनी मंजिल मकसूद तक पहुँच जाऊँ तो मंजिल मकसूद के अंदर भी पहुँच जाऊँ, उसके बाद बेशक बारिश हो जाए, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि अगर बीच में बारिश होती है तो फिर मामलात ना ख़राब हो जाएंगे। और मौसम वाकई जी अब टेम्परेट हो गया, मतलब अब उतना ज़्यादा ठंडा नहीं है। जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा है कि आज मैंने जैकेट शैकेट नहीं पहनी, क्योंकि जैकेट की अब ज़रूरत ही नहीं है, एक हुडी के साथ काम आपका गुड बैठ जाता है। तो ये तो जनाब बात हो गई मौसम की, आपके भाई की, और किस चीज़ की जी, बस यही दो चीज़ों की। तो चलें जी अब अपनी मंजिल मकसूद के लिए निकलते हैं और जाके देखते हैं कि आज हमारे लिए मंजिल मकसूद के ऊपर क्या पैक्ट है। इसके अलावा जनाब एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का फ़न फैक्ट, मैंने अभी के टाइम के हिसाब से तकरीबन को घंटा पहले निकलना था, मैं नहीं निकल सका, क्योंकि निकलते निकलते चीज़ें क्लोज़ करते करते टाइम लग गया और उसके अंदर इतना टाइम लग गया कि बस टाइम लग गया। तो हमें अब अपनी ये जो चीज़ों को क्लोज़ करने का जो पेस है जी, जो स्पीड है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो फिर मामला जो है ना वो ठीक होने की तरफ नहीं आएंगे, वो उल्टा ख़राब होने की तरफ ही जाएंगे। तो चलें जी, क्या अब क्या कर सकते हैं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। तो अब स्लो एंड स्टेडी तरीके से हम इसको लेकर चलेंगे और कोशिश करेंगे कि हम अपनी सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन करें। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन क्या बनती है जी? सेल्फ ऑप्टिमाइजेशन की उर्दू मुझे नहीं आती, सॉरी। तो माज़रत। मैं फाइनली पहुंच गया हूँ जी अपनी मंजिल मकसूद पे और यहाँ पर आज है सब कुछ खाली, एम्प्टी। ये देखें, एम्प्टी पूरा टोटल। तो गुड। अब ये नहीं पता कि मेरे लिए अंदर कामों की लिस्ट जो है जी उसके अंदर क्या मामलात है। तो खैर जी, शाम तक के लिए फिर मंजिल मकसूद से साइनिंग ऑफ, मिलते हैं आपको शाम को। दिन के अंदर से ही जनाब वेलकम बैक। और अब ना ये अच्छी बात होगी कि रमज़ान के अंदर जो हम शाम को आपके साथ वापस आके गप लगाते थे वो अब शाम नहीं, वो दिन के अंदर ही हम आया करेंगे, क्योंकि जी हम यहाँ से दिन को निकलेंगे तो फिर इफ्तार घर में कर पाएंगे। अच्छा जी, एक तो ये बात होगी। दूसरी बात ये है कि जी मेरा आज जैकेट ना पहन के आना ना कोई अच्छा फ़ैसला नहीं था। अंदर तक तो सारा कुछ ठीक था, जैसे ही बाहर निकले इतनी ज़बरदस्त किस्म की ठंडी हवा चल रही है कि पता लगे कि भाईजान आज आपने जैकेट नहीं पहनी। तो एक तो ये गलती दोबारा नहीं करनी। ऐसा कोई मेजर तो चीज़ नहीं हुई, बट स्टिल मुझे फ़ील हुआ है कि यार जैकेट होनी चाहिए थी, क्योंकि मामलात से अगर आप बचे रहें तो ही बेहतर होता है। तो चलें जी, अब हमें निकलना है घर के लिए, क्योंकि तकरीबन इफ़्तार में रह गया है घंटा सवा घंटा। तो इतनी देर में घर पहुंचते हैं, घर जाके फिर कुछ मामलात वगैरह देखते हैं और इफ़्तारी की तैयारी करते हैं और उसके बाद जनाब अली इफ़्तार करते हैं। ऐसे मौसम को देख के जनाब मेरा तो क्या,
किसी का भी जो दिल है ना वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का खुश हो जाएगा और हो जाता है, क्योंकि जो ठंडा मौसम होता है ना जी, जैसा हम सुबह छोड़ के गए थे, उसमें ना एक अलग सी ही कोई सैडनेस सैडनेस सी होती है। अच्छा जी, हम अब पहुंच गए अपनी अकोमोडेशन के बाहर और मुझे अभी तक नहीं पता कि हमारी अकोमोडेशन की बेल कौन सी है। तो हमने ना अपनी अकोमोडेशन की जो नीचे बेल लगी हुई है जी, आज वो भी आइडेंटिफाई करनी है, क्योंकि हम हर बार आके जो फ़ोन करते हैं ना वो कोई अच्छी बात नहीं है, बड़ी डम सी बात है, लेकिन चलें जी कोई बात नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय, चले जी हम अब जल्दी से ज़रा फ्रेश हो जाएं तो उसके बाद फिर आपसे गपशप लगाते हैं। एंड फ्रेश हो के बीबा बच्चा बन के जनाब नमाज़ पढ़ के मैं हूँ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर। अब जनाब हमारी इफ्तारी में टाइम रह गया है कितना कितना टाइम रह गया जी। इधर एक तो हमारे पास 1 मिनट जी घड़ी है, 1 मिनट। तो हमारे पास जनाब अली अभी हो रहे हैं 5:40 और आज हमारी जो इफ्तारी है वो होनी है 6 बजे। तो इस हिसाब से जनाब हमारे पास कितने मिनट बचे फिर? 6 से 45, 15 और 5, 15 और मतलब 20 मिनट हैं जी अभी। वी आर ऑन द सेफ़ ज़ोन। उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन कि अभी हम सेफ़ ज़ोन में हैं। अच्छा, और पकोड़ों का सूरत हाल ये कि आज पकोड़े जल गए हैं। ज़ाहिर बात है जी, मास्टर शेफ़ ने नहीं बनाए तो पकोड़े जलने ही थे ना जी, तो पकोड़े जल गए, कोई बात नहीं। ऐसा तो फिर होता है जी ऐसे कामों में, कोई बात नहीं। खैर, इफ्तारी के बाद जनाब हम लोगों ने आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है, और ये टॉपिक वो है जो हमारा बड़े अरसे से पेंडिंग है। आपको याद होगा मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी जिसके अंदर हम स्कूल के बच्चों तक पहुंच गए थे। तो आज हम कोशिश करेंगे कि जी स्कूल के बच्चों से थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाएं कॉलेज के बच्चों के ऊपर। तो हम इफ्तारी के बाद जनाब इंशाल्लाह चाय के कप्पे के साथ आज जो है हम इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ रहिएगा, बंदे रहिएगा। मैंने अभी आपको थोड़ा सा इसलिए बता दिया ताकि आप ना ये वीडियो बंद करके तो कहेंगे यार क्या बोरिंग बातें करता है ये, वीडियो बंद करके आप ही आगे पीछे ना हो जाएं, क्योंकि हम आज कॉलेज के बच्चों के लिए एक गाइड सॉर्ट ऑफ चीज़ बनाएंगे और उसके ऊपर बात करेंगे इफ्तारी के बाद। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि हमारे कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट किस्म के डिलीवरेबल जो हैं इस वीकेंड तक ड्यू हैं, जो हमने अभी तक स्टार्ट भी नहीं किए। हमने से मुराद जी मैं और बकलम मैं और सिर्फ मैं, तो आज उसके ऊपर भी काम स्टार्ट करना है, क्योंकि अगर आज काम स्टार्ट नहीं होता तो कल भी फिर नहीं होगा, परसों भी फिर नहीं होगा, और करते 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 फिर ड्यू टुमारो वाली बात हो जाएगी, जिसको मैं पहले दिन से अवॉइड करना चाह रहा था। बट ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस उर्दू में जिसकी ट्रांसलेशन होती है पता नहीं, खैर उस वजह से फिर हम नहीं कर सके आज। पता नहीं जी सुबह से क्या मामलात हैं, उर्दू वाली ट्रांसलेशन नहीं आ रही दिमाग में। आज मेरा वो वाला मोड पता नहीं ऑफ है या बेचारा डिहाइड्रेट हो गया या पता नहीं क्या हुआ। बहरहाल जी आज उर्दू नहीं आ रही हमें, तो खैर इसके लिए माजरत भाई से थोड़ा सा तावन करें। ये बात ठीक नहीं है मुझे पता है, लेकिन चलें जी इसके ऊपर काम करेंगे। खैर जी, सबमिशन के ऊपर भी आज काम स्टार्ट करना है ताकि ड्यू टुमारो वाली बात ना हो और हम अच्छे तरीके से अच्छे टाइम में उसको ख़त्म करके सुकून से उसको भेज सकें। इफ्तारी के बाद के लिए इतने सारे काम जमा हो गए हैं, कैसे करने हैं कोई पता नहीं। तो अभी बस इफ्तारी से पहले अल्लाह मियाँ से दुआ मांगूंगा, अल्लाह मियाँ इंशाल्लाह मदद करेंगे। अब टाइम होता है चाय के कप्पे के साथ जनाब आपसे इम्पोर्टेंट बात के ऊपर गप लगाने का। तो लास्ट टाइम जब आपसे बात हो रही थी जी, हमने बात की थी स्कूल के बच्चों तक के, स्कूल के बच्चों को क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या करना चाहिए या क्या ज़रूरी है, क्या किया जा सकता है। और स्कूल से मेरी मुराद है जी क्लास 10th, मैट्रिक या ओ लेवल। अब हम बात करेंगे उससे नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जो कि कॉलेज का स्टेप होता है। अगर तो ये वीडियो हमारे गेमिंग कम्युनिटी के पेरेंट्स देख रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं या दोनों देख रहे हैं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चलता हूँ जी। पहले हम बच्चों से शुरू करते हैं। इस स्टेप के ऊपर जनाब होंगे दो किस्म के बच्चे। अच्छा, मैं कॉलेज जो कॉलेज वाली पार्टी है उसको मैं अभी बच्चा ही कहूँगा, क्योंकि जब तक आप यूनिवर्सिटी में नहीं जाते तब तक एक इमेच्योरिटी का लेवल रहता है। सबका नहीं रहता लेकिन मोस्टली लोगों का रहता है। तो खैर जी, इस स्टेप के ऊपर होंगे दो किस्म के बच्चे। एक तो वो किस्म होगी जिन्होंने अपना एक सर्टन गोल या सर्टन थ्रेशोल्ड अचीव कर लिया होगा और वो किसी एक अच्छे रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले चुके होंगे। और दूसरी वो कैटेगरी होगी कि जो एक सर्टन थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंच सके होंगे और अब वो भी किसी न किसी इंस्टीट्यूट में एंड अप हो गए होंगे, कर गए होंगे। बट ये दो कैटेगरीज होती हैं जी। तीसरी कैटेगरी अभी इस स्टेप के ऊपर नहीं आती।
तो मसला पहली कैटेगरी के साथ ये आता है कि जब वो मैट्रिक या ओ लेवल्स के बाद कॉलेज में आते हैं तो एक एक्सपोजर बढ़ता है, और उसके अंदर एक्सपोजर बढ़ने के साथ आता है ओवर कॉन्फिडेंस। और वो ओवर कॉन्फिडेंस अगर तो पेरेंट्स थोड़ी सी छूट दे दें, जो कि अमूमन कॉलेजेस में होता है, ए लेवल्स में होता है, कि पेरेंट्स कहते हैं चले जी अब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो गया तो अब ज़रा अपने मामलात को ख़ुद भी देखे, ये वो करे, तो ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर आके बहुत से अच्छे और ब्राइट स्टूडेंट्स अच्छे रिजल्ट्स के साथ अपना ये जो 2 साल का फेज़ होता है ये ख़राब कर लेते हैं। और जो दूसरी कैटेगरी के बच्चे हैं वो क्योंकि एक प्रोसेस से गुजरे होते हैं, कुछ तो उस प्रोसेस में से पूरी तरीके से ही नहीं गुजरे होते, वो इधर आ जाते हैं, तो इसमें आके भी फिर वो ओवर एक्सपोजर उनको भी मिलता है। उस ओवर एक्सपोजर में आके वो बिल्कुल ही, जिसको हम देसी ज़ुबान में कहते हैं, फ़ारग हो जाते हैं, और उसके बाद उनको पता भी नहीं लगता कि 2 साल कब ज़ाया हो जाते हैं। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये 2 साल इंतहाई ज़रूरी साल होते हैं आपके करियर तक चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। इन 2 सालों के अंदर आप जो करेंगे इससे डिटरमिन होगा कि आपका यूनिवर्सिटी के बाद करियर क्या बनेगा। वो इसलिए कि इन 2 सालों के रिज़ल्ट्स की बेस के ऊपर आपका यूनिवर्सिटी में एडमिशन होगा, और जितनी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, जितने अच्छे प्रोग्राम में आपका एडमिशन होगा, उतनी अच्छी मार्केट लिंकेजेस आपको यूनिवर्सिटी के थ्रू मिलेंगी, जिसका मतलब है कि उतना ही अच्छा आपका करियर पॉइंट बनेगा। आप अगर ये 2 साल सही तरीके से कर लेते हैं, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एंड अप कर लेते हैं, उस यूनिवर्सिटी में जब आप पहली डिग्री लेके निकलेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितना फ़ायदा हुआ वो 2 साल अगर आपने सही तरीके से इन्वेस्ट कर लिए। तो बच्चे उस कैटेगरी के होंगे जहाँ पर कुछ मैटर नहीं करता, पैसे और फीस वगैरह दे के आप कहीं भी एंड अप कर सकते हैं। बट यहाँ पर भी मैं आपको बता दूँ जी, फीस वगैरह विल हेल्प यू इन सिक्योरिंग एन एडमिशन इन अ कॉलेज या मैक्सिमम अकेडमी। उससे आगे की जो गेम है वो आपने खुद लेकर चलनी है। भाई का आपको मशवरा ये है कि बिल्कुल भी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो। ये पहला अगर माइलस्टोन आपने अच्छा किया है तो दूसरा माइलस्टोन भी कोशिश करें कि अच्छा करें। और अगर आप दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो बराए मेहरबानी जो चलें आपने गलतियाँ कर ली इन 2 सालों के अंदर कवर करें। और फिर जनाब एक आती है तीसरी लेवल की कैटेगरी, जिसको हम अमूमन कहते हैं दोस्तियों वाली कैटेगरी। तो भाईजान ये जो आप स्कूल के अंदर दोस्तियां थी वही अगर आप लेके कॉलेज में आ गए तो सबसे पहले ये देखें कि स्कूल में मैट्रिक में ओ लेवल में दोस्तियों के साथ आपका क्या रिज़ल्ट था। अगर तो आप वो चीज़ ही लेकर कॉलेज में आगे जाएंगे तो आप उससे नीचे ही जाएंगे, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। और यहाँ पर पेरेंट्स का फिर से एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है जी। अगर आपने मैट्रिक और ओ लेवल के अंदर बच्चों की दोस्तियाँ मॉनिटर नहीं की और बच्चों का रिज़ल्ट नहीं आया, और अब वो ए लेवल्स में या कॉलेज में किसी तरीके से आप हैवी स्पेंड करके उनको एडमिशन आपने दिलवा दी है और आप अभी भी उनकी दोस्तियां नहीं देख रहे, तो फिर आप यूनिवर्सिटी के टाइम पे बैठे होंगे और कहेंगे कि यार उस फ़लानी यूनिवर्सिटी का मेरिट बहुत हाई था इसलिए बच्चे का एडमिशन नहीं हुआ। वो फ़लानी यूनिवर्सिटी तो जी वैसे प्राइवेट थी तो इसीलिए वहाँ नहीं होता एडमिशन। वो जी गवर्नमेंट में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वहाँ तो सिफारिश चलती है। ये टाइम है एक्चुअली बच्चे की एक्टिविटीज़ मॉनिटर करने का, सोशल मीडिया मॉनिटर करने का, ख़ास तौर पे मॉनिटर करने का कि मामलात फ़ोन के ऊपर चल क्या रहे हैं। ये एज है, ये टाइम है, इसमें अगर बच्चा स्लिप हो गया तो गया, और अगर बच्चा बच गया तो बन गया। अच्छे तरीके से कॉलेज ख़त्म करें, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं। जब आप किसी अच्छी जगह पर इस सारे प्रोसेस से गुजर के किसी अच्छी जगह के ऊपर जब आप काम करेंगे, जॉब करेंगे, जब आप अपना एक लाइफस्टाइल बनाएंगे, जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे, जो भी करेंगे, अपना एक सर्टन लाइफस्टाइल बनाएंगे, एक सर्टन लाइफस्टाइल मेंटेन करेंगे, तो वहाँ पता लगेगा कि आपकी विन क्या है और आपकी लूज़ क्या है। सारी बात का नटशेल ये, स्टूडेंट्स भाई जब मेहनत करें, यही 2 साल हैं, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाएं। अगर तो आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो और मेहनत करें, अगर आप अच्छे स्टूडेंट नहीं हैं अभी भी टाइम है, ये 2 साल में अपने आप को संभाल लें। पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर मॉनिटरिंग करें, अपने बच्चों को इस पॉइंट के ऊपर ये ना देखें कि उनका क्या दिल करता है, जो उनका दिल करता है वो उनको करने दें। नहीं, ऐसे नहीं, जो उनका दिल करता है वो अगर आप इस स्टेप उनको करने देंगे तो आगे वो कुछ भी नहीं करेंगे। उनके फ्रेंडशिप सर्कल्स मॉनिटर करें, उनकी उठना बैठना मॉनिटर करें, उनका ये सब कुछ मॉनिटर करें, एक्टिवली मॉनिटर करें। उनको पसंद नहीं भी है तब भी मॉनिटर करें। इस चीज़ को छोड़ दें कि अब बच्चे जनाब बड़े हो गए, अब हम क्या उनसे पूछें, क्या नहीं पूछें, चेक करें, क्योंकि ये इस स्टेप के ऊपर बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ फिर आज की मुलाकात को करते हैं एंड।
आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी जल्द। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।